जीवन में हर सपना अपनी कीमत मांगता है। जब कोई युवा अपने देश, अपना घर, अपने परिचित चेहरे छोड़कर परदेश की धरती पर कदम रखता है, तो वह केवल ऊंची पढ़ाई या करियर की खोज में नहीं जाता। वो अपने अस्तित्व की एक नई परिभाषा गढ़ने निकलता है। विदेशों में उच्च शिक्षा के अवसर तो अपार हैं, पर उनके साथ आती है एक अदृश्य चुनौती, अकेलापन और मानसिक संघर्ष। नमस्कार, मैं सिम्मी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही कहानी जो हर उस युवा को प्रेरित करती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों की लौ जलाए रखता है। कहानी का शीर्षक है परदेश की धूप। विमान ने जब टोरंटो की धरती को छुआ तो खिड़की से बाहर सफेद बर्फ का अनंत संसार फैला था। शिखा ने सोचा, अब मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। दिल्ली से कनाडा तक की यह उड़ान उसके सपनों की उड़ान थी। ऊंची डिग्री, अच्छा करियर और एक पहचान। पर उसे नहीं पता था कि यह सफेद दुनिया भीतर कितनी ठंडी और एकाकी है। कनाडा पहुंचते ही सब कुछ नया था। हवा में ठंड, लोगों के बोलने का ढंग और पढ़ाई का वातावरण। यूनिवर्सिटी की इमारतें विशाल थी और वहां का अनुशासन उसे किसी उपन्यास की दुनिया सा लगा। पहले कुछ हफ्तों तक शिखा ने हर चीज को कैमरे में कैद किया। कॉफी शॉप, लाइब्रेरी और बर्फ से चमकती सड़कों को। हर कॉल में वो माँ से कहती, माँ, यहाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अलग है, मैं बहुत खुश हूं। पर वह खुशी सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई। धीरे धीरे उसकी हंसी जैसे किसी बर्फीली झील में जमने लगी। कक्षाओं का दबाव बढ़ने लगा। हर असाइनमेंट, हर रिपोर्ट उसके समय और नींद को निगलने लगी। सप्ताह में 4 दिन वो एक कैफे में पार्ट टाइम नौकरी करती थी। रात को जब लौटती तो घर में सिर्फ सन्नाटा होता। एक छोटा सा कमरा और दीवारों पर टंगी तस्वीरें जो अब उसे अपनेपन का एहसास नहीं दिलाती थीं। वो कई बार चाहती कि किसी से खुलकर बातें करे, पर आसपास सब अपने अपने संघर्षों में डूबे हुए थे। कोई रूममेट डिप्रेशन से गुजर रहा था तो कोई किराए के पैसे ना जुटा पाने से परेशान था। एक दिन उसे एहसास हुआ, यहाँ हर कोई मुस्कुराता है पर किसी की आंखों में धूप नहीं है। दिसंबर का महीना था, बाहर बर्फ गिर रही थी और भीतर शिखा का मन भी ठंडा पड़ता जा रहा था। उसे लगता जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे धुंध में गुम हो रहा है। वो घंटों लैपटॉप के सामने बैठी रहती पर कुछ लिख नहीं पाती। कभी माँ को कॉल करती तो सिर्फ यही कहती, सब ठीक है पर थोड़ा थक गई हूं। पर सच यह था कि वो मानसिक तनाव के दलदल में उतर चुकी थी। उसके भीतर आवाज उठती, क्या ये वही सपना था जिसके लिए मैंने सब छोड़ा था? इसी दौरान उसके विभाग में एक नया विद्यार्थी आया, निखिल कपूर, दिल्ली विश्वविद्यालय से ट्रांसफर लेकर। पहली मुलाकात में ही उसने शिखा से कहा, यहाँ का मौसम जितना ठंडा है, लोगों के चेहरे उससे ज्यादा सख्त हैं, पर दिल अगर जिंदा हो तो ठंड भी पिघल जाती है। वो हंसी, महीनों के बाद सच्ची हंसी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी। कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ते तो कभी कॉलेज के बाहर किसी छोटे से भारतीय रेस्तरां में मसाला चाय पीते। निखिल ने बताया कि वो भी मानसिक दबाव से गुजरा है। यहाँ हर चीज व्यवस्थित है पर दिलों की भाषा कोई नहीं समझता। यहाँ के युवा सब कुछ पा रहे हैं सिवाय अपनेपन के। शिखा ने महसूस किया कि जो दर्द वो अकेले झेल रही थी वह किसी और का भी सच है। लेकिन राहत ज्यादा दिन नहीं रही। एक दिन यूनिवर्सिटी से ईमेल में आया संदेश, आपके प्रोजेक्ट में आवश्यक संशोधन नहीं हुए हैं, पुनः सबमिट करें। वो टूट गई। पूरी रात जागती रही, आंसू बहते रहे। उसे लगा अब सब व्यर्थ है।
वो बर्फ से भरी सड़क पर निकल पड़ी। हवा जैसे उसके भीतर की घुटन को और बढ़ा रही थी। उसके भीतर प्रश्न था, क्या वाकई में मैं इस दुनिया के लायक हूं? उसी समय उसका फोन बजा। निखिल का कॉल था। उसने सिर्फ इतना कहा, शिखा रुक जाओ, बात करो। वो उसे लेकर यूनिवर्सिटी के मेंटल हेल्थ सेंटर पहुंचा। वहां एक भारतीय काउंसलर बैठी थी, डॉक्टर रेखा सिंह। उन्होंने शिखा से शांत स्वर में कहा, मन की थकान कोई अपराध नहीं है, अपनी बात कहना ही पहला साहस है। काउंसलिंग के कुछ सत्रों के बाद शिखा ने जाना, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही आवश्यक है। उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। हर दिन आधे घंटे टहलना, ध्यान लगाना और सबसे जरूरी दूसरों से जुड़ना। निखिल और शिखा ने मिलकर यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप बनाया, साथ साथ, जहां विद्यार्थी हर सप्ताह मिलते, बातें करते और अपने अनुभव साझा करते। धीरे धीरे वो सर्द हवा में भी अपने भीतर एक मुलायम धूप महसूस करने लगी। 6 महीने बाद शिखा ने अपनी थीसिस पूरी की। यह थीसिस विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ सामाजिक अध्ययन परियोजना चुनी गई। पुरस्कार लेते समय जब उसने मंच से कहा, यह सम्मान उन सभी छात्रों के नाम है जो मुस्कुराते हैं जबकि उनके भीतर तूफान उठता है, तो पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने ताली बजाई, पर शिखा की आंखें नम थीं। ग्रेजुएशन के दिन कनाडा की सर्द धरती पर हल्की धूप खिली थी। शिखा ने आसमान की ओर देखा और मन में कहा, मैं अब डरती नहीं, मैंने परदेश की ठंड में भी अपनी धूप पा ली है। निखिल ने पीछे से कहा, देखो बर्फ भी मुस्कुरा रही है। वो मुस्कुराई। अब वो जानती थी कि सफलता वही नहीं जो डिग्री देती है, सफलता वह है जो टूटे मन को फिर से जोड़ दे। कनाडा की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मेरे जैसी बन गई हो शिखा, ठंड में भी उजाला फैलाने वाली। यह कहानी आजकल के युवाओं को एक गहरी शिक्षा देकर जाती है। विदेशी धरती पर सफलता की चमक के पीछे अकेलापन, अवसाद और मानसिक संघर्ष छिपा होता है, पर यदि संवाद, सहयोग और संवेदना का सहारा मिले तो कोई भी अंधेरा सदा नहीं रह सकता। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय अवश्य लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।